तो बच्चों, हम अपने नवे पाठ क्रिया के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। हमने अभ्यास प्रश्न में चित्रों को देख करके क्रिया शब्दों को लिखा। आपने पेज नंबर 34 पे यह किया था कल, चित्र देखकर क्रिया लिखो। तो इसमें क्रिया पहला वाला क्या था? एक लड़का गेंद से खेल रहा है, तो कौन सा है शब्द? खेलना। क्या है क्रिया? खेलना। और एक लड़की पढ़ रही है, जो हमारा दूसरा चित्र है। कौन सा क्रिया हुआ? पढ़ना। मोर नाच रहा है, तो यहाँ पे नाचने की क्रिया हो रही है, तो नाचना एक क्रिया है। और चौथा जो चित्र है उसमें एक बच्चा शायद पानी या दूध पी रहा है, तो पीना भी क्रिया है। तो ये हम लोग फिर शुरू करने से पहले एक बार फिर से परिभाषा पे आ जाते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ये थी हमारी परिभाषा, और हम कर रहे थे अपने अभ्यास प्रश्न। तो पेज नंबर 34 आप निकाल लीजिए। आप भी साथ साथ करेंगे तो ये हमें आसानी से याद होता जाएगा। तो करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं क्रिया के शब्दों को ही लिख देता हूं। आपने किया था, आपको याद आ जाएगा। पहला वाला शब्द था खेलना। खेलना। हमारा दूसरा शब्द था पढ़ना। उसके बाद तीसरा है नाचना। और चौथा है पीना। तो बच्चों, ये थी हमारा जो पहला प्रश्न था, ये उत्तर दिया था, चित्र दिए गए थे। तो चित्र देख करके भी हम अब क्रिया लिख सकते हैं। यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है। पहले चित्र में एक लड़के द्वारा गेंद से खेला जा रहा, तो खेले जाना भी एक क्रिया है। दूसरे चित्र में एक लड़की पुस्तक को पढ़ रही है, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्रिया, यहाँ पे पढ़े जाने की क्रिया हो रही, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। उसी तरह जो तीसरा है मोर नाच रहा है, तो नाचना भी एक क्रिया है। और चौथा जो चित्र है उसमें लड़का दूध या पानी पी रहा है, तो पीना भी एक क्रिया है। यहाँ पानी या दूध पिए जाने की क्रिया हो रही है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। हमें क्रिया शब्द दे रखा है, लेकिन उसको संज्ञा के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लड़का दौड़ रहा है, तो दौड़ने का क्रिया है, लेकिन जब लड़का है संज्ञा है। अगर लड़के की जगह लड़की होती तो हम कहते हैं लड़की दौड़ रही है, तो रहा है रही है, ये बदलाव क्रिया में हो गया। तो इसी तरह हमें भी जो क्रिया शब्द तो दे रखा है, लेकिन संज्ञा के अनुसार हमें उसमें बदलाव लाना है। तो क्रिया संज्ञा के अनुसार बदल जाती है। हमने उदाहरण से ही देखा है, कल हमने आपको बताया भी था कि अगर पुल्लिंग होता है तो रहा है, जैसे लड़का दौड़ रहा है,
लड़का दौड़ रहा है, तो लड़का पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए क्रिया है रहा है। अगर लड़का की जगह हम लड़की लिखेंगे तो लड़की दौड़ रही है, तो क्रिया में बदलाव आ गया। क्रिया को हमने संज्ञा के अनुसार बदल के लिखा। लड़का दौड़ रहा है लिखा, लड़की दौड़ रही है तो रही है करके लिखा। तो ये बदलाव किस में आया? क्रिया में। तो बच्चों बदलाव किस में आया? क्रिया में बदलाव आया संज्ञा के अनुसार। अगर संज्ञा लड़का था तो हम लिख रहे थे कि रहा है, लड़का दौड़ रहा है। अब जब संज्ञा स्त्रीलिंग हो गई, लड़की हो गई, तो हम लिख रहे हैं लड़की दौड़ रही है। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। उचित क्रिया शब्द से उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। तो हमारा पहला वाक्य है, माँ खाना पका रही हैं। माँ खाना पका रही, इसी के अंदर ये हमें भरना है। और अच्छा, ये हमें नहीं दिया है, और क्रिया का कौन सा वाक्य दे रखा है, शब्द दे रखा है हमें पकाना। पकाना। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रिया का शब्द दे रखा है पकाना। माँ खाना रिक्त स्थान दिया है हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दें, हैं जब लगा है और यहाँ पे माँ है, इसका अर्थ है माँ को सम्मान देने के लिए ये वचन में बदलाव किया जाता है। ये हैं क्यों लगाया है बच्चों? ये माँ तो एक वचन है, एक है, हमने हैं क्यों लगाया है? ये सम्मान देने के लिए, ताकि आपको कोई दुविधा ना रहे, कोई परेशानी ना हो। ये मैं आपको नियम बता देता हूँ, ये सही है। माँ खाना हमें क्या करना है? पकाना से, क्रिया से, पकाना क्रिया है, उससे वाक्य में बदलाव लाना है या क्रिया लिखनी है। माँ खाना पका रही हैं। पका रही हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के अनुसार हमने क्रिया में भी बदलाव लाया है। अगर पिता खाना पका रहे हैं लिखना होना पड़ता, लेकिन माँ है इसीलिए रही हैं लिख रहे हैं। और हैं भी क्यों लिखा? सम्मान देने के लिए। मैंने आपको बताया हमने हैं क्यों लिखा है इसमें, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति हमसे बड़ी उम्र का होता है, माता पिता, दादा या बुजुर्ग, जो भी हमसे बड़ा होता है, सम्मान प्रकट करने के लिए हम यहाँ पे हैं का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इससे आप परेशान मत हो, हमें क्या करना है, यहाँ पे सही क्रिया लिखनी है, उचित क्रिया शब्द लिखना है। तो माँ खाना पका रही हैं, ये वाक्य एकदम सही है। उसी तरह दूसरे पे चलते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, नानी कहानी रिक्त स्थान है। नानी
कहानी रिक्त स्थान दिया हुआ है हैं और क्रिया है सुनाना, सुनाना। तो यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे आपको बहुवचन दिख रहा है लगाया है सम्मान देने के लिए। नानी एक वचन में, फिर भी हम हैं क्यों लगा रहे हैं? सम्मान देने के लिए। तो नानी कहानी सुनाना, सुना रही हैं, नानी कहानी सुना रही हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे सुना रही हैं, रिक्त स्थान। नानी कहानी सुना रही हैं। उसी तरह हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है मोर, रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे एक वचन है और क्या है लिखा है यहाँ? नाचना। नाचना क्रिया है, तो वाक्य के अनुसार हम उचित क्रिया लगाएंगे। मोर रिक्त स्थान है, नाचना। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। और यहाँ पे हमने है नहीं लगाया है क्योंकि ये मोर को हमें यहाँ पे सामान्य आदर नहीं देना है। तो मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। इसको मोर नाच रहा है, तो सही उचित क्रिया हमने नाचना से लिखा है, नाच रहा है। चौथा है हमारा लड़का सो रहा है। चौथा है लड़का सोना है, रिक्त स्थान दे रखा है, क्रिया क्या है? सोना। अब हमें देखो बच्चों ध्यान से, लड़का रिक्त स्थान है, सोना, क्रिया हमें दे रखा है, सोना लगाना है। लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है, एक सही क्रिया होगी। लड़का सो रहा है, तो एक सही क्रिया है। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न तो आपने कर लिया, चित्र के अनुसार लिखना था, एक बार उसको देख लेते हैं फिर से। चित्र के अनुसार पहला चित्र है खेलना, दूसरा चित्र है पढ़ना, तीसरा है नाचना और चौथा है पीना। दूसरा प्रश्न है हमारा उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। हमें सही, उचित का अर्थ होता है क्रिया शब्द तो हमें दिया हुआ है, जैसे पकाना तो दे रखा है, लेकिन इस वाक्य में क्रिया का सही उचित रूप लिखना है। तो मैंने आपको बताया है माँ खाना पका रही हैं। क्या है? पका रही, एक सही रूप है। माँ खाना पका रही हैं, ये क्रिया का सही रूप लिखा है। उसी तरह दूसरा है नानी कहानी सुना रही हैं। यहाँ सुनाना क्रिया है, यहाँ क्या है बच्चों? सुनाना क्रिया है। नानी कहानी सुना रही हैं, सुनाना क्रिया है, सुना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने हैं क्या दोनों के आपको बताया। सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को जो हमसे बड़ा हो, आदर सम्मान प्रकट करने का तरीका होता है, इसीलिए इससे घबराएं नहीं। ये हमने हैं क्यों लिखा है? माँ और नानी को सम्मान देने के। तो माँ खाना पका रही हैं, पका रही क्रिया का सही रूप है यहाँ।
नानी कहानी सुना रही हैं, यहाँ सुना रही क्रिया का सही रूप। अब हम तीसरे पे चलते हैं। मोर नाचना क्रिया दे रखी, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, यह क्रिया का सही रूप लिखा गया है, नाच रहा। लड़का सो रहा है, तो यहाँ सोना हमें दे रखा था, तो एकदम सही है क्रिया का रूप, लड़का सो रहा है। तो आप साथ साथ इसको नोट करते जाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न पे आ जाएंगे। नीचे लिखे वाक्य में क्रिया छांटो। तो इसका हमने बड़ा अभ्यास कर रखा था बच्चों, और आप इसको आसानी से कर भी पाएंगे। वाक्य दे रखा है, वाक्य से हमको क्रिया शब्द को छांटना है, छांट करके अलग लिखना है। इसमें क्या करना है, हमें वाक्य दे रखा है, वाक्य में क्रिया शब्द को छांट करके अलग लिखना है। तो अब हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया को छांटना है। तो तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। क्रिया छांटो। ये स्थान पहला है, हमारा पहला वाक्य है, मीरा नाच रही है। पहला वाक्य है, मीरा नाच रही है। मीरा नाच रही है। उसके बाद हमें क्रिया लिखनी है। यहाँ पे हम क्रिया लिखेंगे। पहले मैं सभी वाक्यों को लिख लेता हूँ, फिर हम क्रिया को लिखेंगे। दूसरा है, मुझे किताब दो। मुझे किताब दो। फिर हम इधर क्रिया लिखेंगे। तीसरा है, पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए। और चौथा वाक्य भी लिख देते हैं, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। तो सबसे पहले हम वाक्य में से
क्रिया शब्द को पहचानिए। हमारा पहला वाक्य है, ध्यान से देखो बच्चों, मीरा नाच रही है। तो कौन सी क्रिया हो रही है? इसमें नाचने की क्रिया हो रही है, तो नाच रही है ये पूरा ही क्रिया है। नाच रही है यह क्रिया है। नाच रही है क्रिया है। किताब दो, मुझे किताब दो, तो यहां देने की क्रिया हो रही है दो, दो क्रिया है। पिताजी बाजार से आए, आए यहां क्रिया है आए। कुत्ता भौंकता है, भौंकता है क्रिया है। यार इसको अब ध्यान से हम फिर से समझते हैं। अब मैं इसको ध्यान से आपको बता रहा हूं कि वाक्य पहले हम लोग देखेंगे। मीरा नाच रही है, तो नाचने की क्रिया हो रही है। अगर हम रही है अब लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे रही है तो इसमें क्रिया का नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए नाच रही है। तो शुद्ध रूप क्या है? नाच रही है क्रिया है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं नाच रही है। नाच रही है यह क्रिया हो। नाच रही है क्रिया है। इस वाक्य में नाच रही है क्रिया है। मुझे किताब दो, मुझे तो सर्वनाम हो गया, किताब क्या है? संज्ञा है। दो, यहाँ दो क्रिया है। यहाँ पे बच्चों दो क्रिया है। यहाँ मैंने आपको बताया था लेना और देना दोनों ही क्रिया होती। लेना या देना, तो यहाँ पे दो देने की क्रिया है, तो दो क्रिया शब्द है। हमने इसको अलग से यहाँ लिख भी दिया। अब चलते हैं तीसरे पे। पिताजी बाजार से आए। बाजार संज्ञा, पिताजी संज्ञा से, तो यहाँ आए, आए जो है आने की क्रिया यहाँ हो रही। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? आए। हम लिख रहे हैं आए। उसी तरह जो चौथा है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है, तो भौंकने की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है? भौंके जाने की, भौंकने की क्रिया। तो ये भौंकना, भौंकता है क्रिया है। यहीं लिख देते हैं। भौंकता है, भौंकता है क्रिया। तो हमने क्रिया को छांट करके लिखा है। आपको ये जगह दे रखा है पुस्तक में, आप इसको अलग से लिखेंगे। तो वाक्य फिर से एक बार हम इसको दोहरा देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। नीचे लिखे वाक्य में क्रिया छोड़, हमको क्रिया को ही अलग करना है। इन वाक्यों में से जो क्रिया दे रखा है उसे ही हमें अलग करके लिखना है। तो पहला वाक्य है मीरा नाच रही है। तो नाच रही है इस वाक्य में, मीरा तो नाम है, संज्ञा है, नाच रही है क्रिया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है नाच रही है, ये क्रिया है। हमने क्रिया को छांट करके लिख दिया। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वाक्य में ही पूर्ण विराम लगाया जाता है। फिर से एक बार बच्चों में बता देता हूँ, हम यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई वाक्य लिखा जाता है तभी हम वाक्य के खत्म होने पे पूर्ण विराम लिखते हैं। इसीलिए इधर यहाँ तक तो हमने पूर्ण विराम लगाया है, यह तो वाक्य है, लेकिन यह वाक्य नहीं, यह हमने क्रिया को छांट के लिखा है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना। तो नाच रही है क्रिया है, हमने यहाँ लिख दिया नाच रही है। तो मीरा नाच रही है, इस वाक्य में मीरा संज्ञा शब्द है और नाच रही है क्रिया, इसीलिए हमने क्रिया को नाच रही है करके लिखा है अलग। दूसरे वाक्य पे चलते हैं।
मुझे किताब दो, पूर्ण विराम। यह एक वाक्य है, मुझे किताब दो। यहाँ पे मुझे सर्वनाम है, आपको पता है, किताब संज्ञा है, दो दो क्रिया है। यहाँ पे देने की क्रिया हो रही है, यहाँ देने का बोध हो रहा है, पता चलता है, तो हमने दो को लिखा है, क्रिया है, छांट के अलग कर दिया। तीसरा है पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए, एक वाक्य है, पिता बाजार संज्ञा है, आए आने की क्रिया है, तो आए क्रिया है। इस वाक्य में आए क्या है? क्रिया है। आना जाना क्रिया होता है, मैंने आपको उदाहरण में ही बताया था। तो आए क्रिया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे वाक्य पर। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है, तो भौंकता है क्रिया है। यहाँ भौंके जाने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? भौंके जाने की क्रिया हो रही है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो ये हमने आपको अभ्यास में भी बताया था। हमने बताया था कि वाक्य में से कैसे क्रिया छांटी जाती है, तो उसी की तरह ये प्रश्न है। हम कल कुछ ऐसे प्रश्नों को भी करेंगे जो कि ठीक इसी की तरह होगी, ताकि हमारा अभ्यास बने। पहले अभी हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को कर लेते हैं। तो वाक्य में से क्रिया छांटना, अगर आपको क्रिया समझ आ गई है तो केवल क्रिया शब्दों को आप वाक्य में से भी छांट सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे, ये बहुत ज़रूरी है। वाक्य में क्रिया वो शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि इन शब्दों से ही हमें वाक्य में पता चलता है कि ये काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो एक बार इसको समझने के लिए फिर से हम अपने तीसरे प्रश्न को फिर से देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। तो क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो पहला वाक्य है मीरा नाच रही है। ये वाक्य है, यहाँ मीरा द्वारा नाचने का काम हो रहा है। तो मीरा संज्ञा शब्द हो गया, किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। नाच रही है वह क्रिया है, तो इसीलिए हमने इसको छांट करके अलग लिखा है। नाच रही है, मीरा नाच रही है, इसमें नाच रही है क्रिया शब्द है। दूसरा है मुझे किताब दो। मुझे सर्वनाम है, किताब संज्ञा है, दो क्रिया है। तो यहाँ पे केवल दो को ही हम क्रिया बोल रहे हैं, तो दो को अलग छांट दें। यहाँ देने का काम किया जा रहा है, तो इसीलिए इसे क्रिया शब्द कहा गया। ठीक उसी तरह तीसरा वाक्य पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए, तो आना जाना क्रिया होता है। तो बाजार तो स्थान है, संज्ञा हो गया, पिताजी भी संज्ञा हो गया, आए क्रिया है, केवल आए ही क्रिया शब्द है। यहाँ आने का काम का पता चलता है या बोध होता है। उसी तरह चौथा है कुत्ता भौंकता है। तो भौंकना भी क्रिया होती है। तो भौंकता है इस वाक्य में, कुत्ता भौंकता है, ये भौंकता है क्रिया। तो अब हम अच्छी तरह से समझ गए कि हम वाक्य से कैसे क्रिया शब्दों को पहचान सकते हैं। अगर हमें छांट के लिखने के लिए कहेगा तो हम छांट के भी लिख सकते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया। अभी हम और भी अभ्यास करेंगे। जब हमारी ये अभ्यास प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो अपनी तरफ से हम
और भी अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।